हेलो दोस्तों, जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। वह किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी एपिको आंदोलन या ऑप्शन डी विश्नोई आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चिपको आंदोलन। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। वह 94 वर्ष के थे। श्री बहुगुणा ने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया था। वे टिहरी बांध के निर्माण का घोर विरोध कर बहुगुणा ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर 70 के दशक में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की स्थापना की थी। आंदोलन की सफलता ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन भूमि में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने चिपको का एक नारा भी दिया कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार ने उन कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है, जो राज्य भर में होम आइसोलेशन में है। HIT हिट का मतलब होम आइसोलेशन ट्रैक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम क्या है? ऑप्शन ए माइलिन, ऑप्शन बी DG2, ऑप्शन सी डिपकोवेन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिपकोवेन। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। डिपकोवेन किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस के स्पाइक्स के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। डिपकोवेन का उद्देश्य मानव सीरम या प्लाज्मा में IgG एंटीबॉडी का गुणात्मक पता लगा। आपको बता दें कि DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को FIH एथलीट समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सरदार सिंह, ऑप्शन बी श्रीजेश, ऑप्शन सी रानी रामपाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीजेश। विश्व निकाय के कार्यकारी बोर्ड की वर्चुअल बैठक के दौरान स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021 के लिए RBI केंद्र सरकार को कितने रुपए का अधिशेष ट्रांसफर करेगा? ऑप्शन ए 90,000 करोड़, ऑप्शन बी 99,122 करोड़, ऑप्शन सी 94,000 करोड़ या ऑप्शन डी 88,800 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 99,122 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च 2021 यानी जुलाई 2020 से मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करेगा। इस वर्ष RBI ने सरकार के लेखा वर्ष के साथ मेल खाने के लिए अपने लेखा वर्ष को जुलाई जून से अप्रैल मार्च बदल दिया है। नतीजतन RBI के लेखा वर्ष 2020-21 में केवल 9 महीने हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हर साल RBI अपने पूरे अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है, जिसे उसने लाभ के रूप में अर्जित किया। अगला प्रश्न है, 15 जून 2022 को माइक्रोसॉफ्ट के किस प्रतिष्ठित सर्च इंजन को रिटायर कर दिया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विंग, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी याहू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को लॉन्च करने के
25 से अधिक वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र 1995 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईडीबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी यूनियन बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। एमएसएमई और कृषि उत्पादों के लिए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली एलपीएस डेटा फिनटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज भंडारण, खाता प्रबंधन और ग्राहक सूचनाओं के साथ समेकित रूप से एकीकृत होती है। आईडीबीआई बैंक के सीईओ राकेश शर्मा और आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी आईसीएमआर ने किस रैपिड एंटीजन किट को मंजूरी प्रदान की है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कोविन, ऑप्शन बी कोविसेल्फ, ऑप्शन सी डिपकोवैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोविसेल्फ। हाल ही में कोविड-19 की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने भारत के पहले स्वपरीक्षण रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी प्रदान की, जिसे कोविसेल्फ नाम दिया गया है। इस किट को पुणे स्थित मॉलिक्यूलर कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को किस बीमारी को महामारी घोषित करने का आदेश दिया है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी ब्लैक फंगस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लैक फंगस। केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने का आदेश दिया है। हालांकि इसी बीच व्हाइट फंगस या कैंडिडियोसिस नामक संक्रमण से संबंधित कुछ मामले भी दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 रोगियों में व्हाइट फंगस होने का खतरा अधिक होता है क्योंकि यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसी तरह के लक्षण कोरोना वायरस के दौरान भी देखे जाते हैं। ब्लैक फंगस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है जो म्यूकरमाइसिटिस नामक फफूंद यानी मोल्ड्स के कारण होता है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस पहल का लक्ष्य राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करना है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।